हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से केयर करेंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, स्टेट, रेलवे, बीएसएससी, एसएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन किया कीजिए। तो बिना समय गवाए आज के क्लास के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला इनमें से कौन सा मसाला है, बताइए। ए में है दोस्तों दालचीनी, बी में है लौंग, सी में है हल्दी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला इनमें से कौन सा मसाला है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला इनमें से हल्दी है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है, बताइए। कौन सा पशु है जो दोस्तों जुगाली नहीं करता है, बताइए। ए में है ऊंट, बी में है सुअर, सी में है बकरी, डी में है दोस्तों भेड़। तो दोस्तों जल्द से जल्द प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुअर है, जो दोस्तों ध्यान देंगे सुअर जुगाली नहीं करता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि नैनी एक मादा, बताइए दोस्तों। नैनी एक मादा बकरी है, भेड़ है, सी में है दोस्तों सुअर है, डी में है ऊंट है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा कि नैनी एक मादा, दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द फास्ट दोस्तों आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों नैनी एक मादा, केयर करेंगे, बकरी है। क्या है? नैनी एक मादा बकरी है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे बताइए क्या कहते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों कि जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प यानी फूल उपस्थित होते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं। ए में है द्विलैंगिक कहते हैं, बी में है पृथक लिंगी, सी में है उभय लिंगी श्रेयी कहेंगे, या फिर दोस्तों डी में दोस्तों केयर करेंगे एक संगमनी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। डी में है एक संगमनी। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केयर करेंगे प्रश्न की ओर कि जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे दोस्तों केयर करेंगे, उसे क्या कहेंगे। तो उसे दोस्तों सी ऑप्शन उभय लिंगी श्रेयी कहेंगे। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि जरा चिकित्सा मीन्स, केयर करेंगे दोस्तों जीरिएट्रिक्स निम्नलिखित से संबंधित है, बताइए। केयर करेंगे दोस्तों जीरिएट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। जरा चिकित्सा किससे संबंधित है, बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। ए में है बुढ़ापा आने से, बी में है जरा प्रक्रिया से, या फिर दोस्तों सी में है अस्थियों के भूंगर होने से, या फिर डी में है उपयुक्त सभी से, ऊपर सभी से। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केयर करेंगे दोस्तों डी ऑप्शन यानी ऊपर सभी से, यानी ए बी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जरा चिकित्सा निम्नलिखित से संबंधित है। दोस्तों बुढ़ापा आने से भी संबंधित है, जरा प्रक्रिया से भी, अस्थियों के भूंगर होने से भी संबंधित है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
ध्यान देंगे कि अस्कुआ निम्नलिखित है दोस्तों, बताइए अस्कुआ निम्नलिखित में से क्या है? स्तनी है, उभयचर है, पक्षी है। डी में दोस्तों सरीसृप मीन्स रेप्टाइल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अस्कुआ निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों अस्कुआ निम्नलिखित में से पक्षी है। क्या है? पक्षी है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यदि दोस्तों इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, और यदि अभी तक आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए होंगे तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए। तो बताइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित ने दिया था। बताइए किसने इनमें से दिया था? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए में है दोस्तों बारबरा मैकक्लिंटोक ने, या फिर दोस्तों बी में है हरगोविंद खुराना। ध्यान देंगे बी में है हरगोविंद खुराना। सी में है जेडी वॉटसन और एफसी क्रिक, या फिर डी में है आरजे रॉबर्ट्स और पीए शार्प। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो बताइए क्या होगा कि विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित ने दोस्तों बताइए किसने दिया था? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेडी वॉटसन और एफसी क्रिक ने दोस्तों दिया था। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकरण से बना है। बताइए किसके संकरण से बना है? ए में दोस्तों रागी और राई के संकरण से बना है। बी में है रागी और धान से। सी में है राई और धान। डी में है राई और गेहूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा कि ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दोस्तों दो अनाजों से, कितने अनाजों से? तो दोस्तों दो अनाजों के बीच संकरण से यानी दोस्तों मेल से बना है। तो बताइए किसको मिलाकर, किन दोनों अनाजों को दोस्तों केयर करेंगे, किन दोनों अनाजों को मिलाकर ट्रिटिकेल बना है? बताइए, जो कि आदमी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो केयर करेंगे राई और गेहूं, ध्यान देंगे राई और गेहूं के बीच संकरण से दोस्तों बना है, यानी दोनों के मिलने से ट्रिटिकेल बना है जो कि आदमी द्वारा निर्मित है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि वर्तमान मानव, ध्यान देंगे वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया। बताइए 1 लाख वर्ष पहले, 3 लाख वर्ष पहले, 13 लाख वर्ष पहले। डी में है 30 लाख वर्ष पहले। दोस्तों यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर बताइए निम्नलिखित समय में आया। बताइए कितने वर्ष पहले आया? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर सही बताइए दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए बिल्कुल सही। तो बताइए क्या होगा इनमें से? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 3 लाख वर्ष पहले वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर आया। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार केयर करेंगे कि हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। बताइए किससे बना होता है? हड्डियों से, पानी से, अंगों से, या फिर त्वचा ऊतकों और अंगों से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। बताइए किससे बना होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे फ्रेंड्स, इनमें से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन यानी पानी से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा पानी से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? बताइए प्रतिरक्षी, इंसुलिन, पेप्सिन, या फिर NAD। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आपके एग्जाम के लिए
बेनिफिट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। NAD दोस्तों, NAD जो पदार्थ है वो प्रोटीन नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। पत्ती की ब्राहा त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को बताइए, क्या कहते हैं? जलरंध्र कहते हैं, वातरंध्र, या फिर सी में है छिद्र, डी में है रंध्र। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। बताइए चारों में से हमारा क्या होगा? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन क्या है बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केयर करेंगे डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि पत्ती की, केयर करेंगे, पत्ती की ब्राहा त्वचा में पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्रों को केयर करेंगे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रों को दोस्तों रंध्र कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है। बताइए किसके द्वारा बनता है? जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? हृदय के द्वारा, प्लीहा मीन्स स्प्लीन के द्वारा, डी में दोस्तों लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, डी में है पीली अस्थि मज्जा के द्वारा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है। बताइए किसके द्वारा बनता है? तो केयर करेंगे लाल अस्थि मज्जा के द्वारा दोस्तों रक्त है जो मानव वयस्क में रक्त इसी के द्वारा दोस्तों बनता है, लाल अस्थि मज्जा द्वारा बनता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है? 1, 21, 60 या फिर 80। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना प्रतिशत मात्रा है? 1%, ध्यान देंगे 21%, 60% या फिर दोस्तों 80%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु में ऑक्सीजन की, ध्यान देंगे कितनी मात्रा है? तो दोस्तों 21% है, 21% है हमारा सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? बताइए। ए में है पाइरुविक अम्ल, बी में है लैक्टिक अम्ल के कारण, या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे ऑक्जेलोएस्टिक अम्ल, या फिर दोस्तों केयर करेंगे यूरिक अम्ल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? बताइए। ए में है पाइरुविक अम्ल के कारण, बी में है लैक्टिक अम्ल के कारण, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है ऑक्जेलोएस्टिक अम्ल के संचय होने के कारण, डी में है यूरिक अम्ल। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचय से दोस्तों मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है? बताइए दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है? बताइए। ए में है दोस्तों 60, बी में है 72, सी में है 84, डी में है दोस्तों 96। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है? बताइए किस दर से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन यानी 72। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय दोस्तों 72 दर से धड़कता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है? बताइए दोस्तों, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए में है दोस्तों 1.0 लीटर, बी में है 1.5 लीटर, सी में है 3.0 लीटर, डी में है दोस्तों 5.0 लीटर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में
बनता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं 1.5 लीटर, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1.5 लीटर इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थापी मानी जाती है बताइए। ए में है पीनियल ग्रंथि, बी में है पीयूष ग्रंथि, सी में है दोस्तों अवटु ग्रंथि मीन्स थायराइड, या फिर डी में है, केयर करेंगे, अर्ध सचेतक मीन्स हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थापी मानी जाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केयर करेंगे, अर्ध सचेतक। ध्यान देंगे दोस्तों, अर्ध सचेतक मीन्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप स्थापी मानी जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि कुछ पादप अपने जीवन में दोस्तों सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें बताइए क्या कहते हैं। ए में दोस्तों केयर करेंगे सकृत फली कहेंगे, बी में दोस्तों एक संगमनी कहेंगे, या फिर सी में दोस्तों मोनाजेनिक कहेंगे, डी में दोस्तों एक रूपी। तो बताइए कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, तो बताइए उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें बताइए क्या कहते हैं। तो उन्हें दोस्तों सकृत फली कहते हैं। क्या कहते हैं? सकृत फली कहते हैं। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। तो दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक तो अवश्य बने रहिए फर्स्ट इनटू लास्ट तक, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बताइए किसके द्वारा। ए में दोस्तों पिता के गुणसूत्रों से, बी में है माता के गुणसूत्रों से, या फिर माता पिता के RH कारक से, डी में दोस्तों पिता के रुधिर वर्ग से। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बताइए दोस्तों किसके गुणसूत्र से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिता के गुणसूत्र से किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे बताइए क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जनन कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका, सी में दोस्तों मायो बीजाणु, डी में दोस्तों अंडक। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे, एप्पल। जनन कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों जनन कोशिका कहते हैं जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे जनन कोशिका कहते हैं। एप्पल दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मानवों के अंडाणु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, बताइए। मानवों के अंडाणु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। ए में है 24, बी में है 46, सी में है 48, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों मैं कुछ सेकंड आपके लिए दोस्तों छोड़ती हूं कि आप उसी सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो दोस्तों उस समय को गवाइए नहीं, जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 46, यानी दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानवों के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 होती है। दोस्तों यदि जोड़े में पूछेगा तो दोस्तों 23 हो जाएगा। तो हमारा 46 गुणसूत्र दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से कि निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है, बताइए। निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है, बताइए। ए में है बोनेलिया, बी में है मधुमक्खी, सी में है मक्का, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा कि निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल यानी बोनेलिया। इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बोनेलिया जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे दोस्तों कि पीलिया किस अंग के खराब प्रकार से होता है, मीन्स दोस्तों फंक्शन से होता है। बताइए किस अंग के खराब फंक्शन से होता है? ए में है गुर्दा, बी में है यकृत के, या फिर फेफड़े, डी में है अमाशय। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। बताइए दोस्तों क्या होगा? दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, दूसरा का सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब बात लेकर आप बिल्कुल से बिल्कुल मत चलिए, आप अपने मन की सुनिए। दोस्तों जो आपको 4 ऑप्शनों में से जो सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर तो दोस्तों मैं सही आंसर बता ही दूंगी यदि आपका गलत आंसर होगा तो, ठीक है। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पीलिया किस अंग के खराब प्रकार मीन्स दोस्तों फंक्शन से होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों यकृत के खराब फंक्शन से दोस्तों होता है पीलिया नामक रोग। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीलिया यकृत अंग के खराब प्रकार से होता है। केयर करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि ध्यान देंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने में होता है। बताइए किसकी आयु का पता लगाने में होता है? ए में है दोस्तों भवन, बी में है जीवाश्म, सी में है चट्टाने, डी में है सीसो। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों वही स्टूडेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं जो डेली शाम 7 बजे दोस्तों क्लास को ज्वाइन करते होंगे। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने में होता है। दोस्तों बताइए किसकी आयु का पता लगाने में इसका उपयोग होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म की आयु का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक इनमें से क्या है? बताइए ब्रूसिन है, कैफीन है, सी में दोस्तों फिनाइल एलिनिन है, या फिर दोस्तों डी में है थीन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा? तो चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक इनमें से दोस्तों केयर करेंगे तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन है। क्या है दोस्तों? थीन है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि कपास रेशा प्राप्त होता है। बताइए तने से, पत्तियों से, फलों से, या फिर बीजों से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि कपास रेशा प्राप्त होता है। बताइए किससे प्राप्त होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजों से प्राप्त होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कान की अस्थियों की कुल संख्या बताइए कितनी होती है? 2, 4, 6 या फिर 8। तो दोस्तों कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल देर ना कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि कान की अस्थियों की कुल संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे दोस्तों इसी प्रकार कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक मीन्स दोस्तों एंटीबायोटिक निम्न से मिलता है। बताइए किससे मिलता है? जीवाणु से, कवक से, संश्लेषित साधनों से, डी में है विषाणु संक्रमित कोशिका से। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक मीन्स दोस्तों एंटीबायोटिक निम्न से मिलता है। बताइए किससे मिलता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कवक से मिलता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आप बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने के अलावा
ध्यान देंगे एनोफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है, बताइए दोस्तों। ध्यान देंगे दोस्तों, मलेरिया फैलाने वाला एनोफिलीज मच्छर है जो दोस्तों, बताइए। और किस रोग को बढ़ाता है, बताइए। और किस रोग का वाहक है, बताइए दोस्तों। ए में है डेंगू बुखार का रोग वाहक है। बी में है दोस्तों केयर करेंगे फाइलेरिया मीन्स झील पांव का रोग वाहक है। सी में है मस्तिष्क शोथ का रोग वाहक है। या फिर दोस्तों डी में है पीत बुखार का। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है, दोस्तों बताइए। किसका रोग वाहक है, बताइए। एनोफिलीज मच्छर है जो दोस्तों मलेरिया तो फैलाता ही है, लेकिन और किस रोग को दोस्तों फैलाता है, बताइए। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और कोशिश कीजिए दोस्तों कि सही आप आंसर बताएं। बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केयर करेंगे बी ऑप्शन की फाइलेरिया मीन्स दोस्तों झील पांव का रोग वाहक है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के क्लास का दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। अपना दोस्तों ध्यान देंगे अपने कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जरूर से जरूर बताया कीजिए, ताकि दोस्तों पता चल सके कि आप अपने एग्जाम की कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसीलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहे। ध्यान देंगे दोस्तों और वीडियो को अवश्य लाइक भी कर ले दोस्तों। जनरल साइंस का यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ से ही दोस्तों आप अपने एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों पीडीएफ आप जरूर से जरूर दोस्तों इस नंबर पे कांटेक्ट करके महाराज सर से परचेज कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।